हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आरआरबी एनटीपीसी 2020 के लिए रेलवे बोर्ड ने एक फ्री मॉक टेस्ट जारी की है। तो उसके मैथ के सारे प्रश्न जो है इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन के रूप में देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको रीजनिंग और जीके जीएस के भी अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप जो हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उनके सॉल्यूशन जो है आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इनके लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा खींची जाती है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक वृत्त जो है बड़ा सा बना लेंगे। फिर जो उसमें जीवा की लंबाई यानी कॉर्ड की लंबाई कितनी बोली जा रही है, 16 सेंटीमीटर जो है बोली जा रही है उस जीवा की लंबाई, और उसमें त्रिज्या कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपको जो है पता होना चाहिए, जब भी जो है किसी सेंटर से किसी कॉर्ड पर यानी कि जीवा पर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो उसे क्या करता है, बराबर भागों में विभाजित कर देता है। तो अगर पूरा जीवा की लंबाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर, तो आधा जो है इधर क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, इधर जो है आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आपसे जो है इसकी लंबाई यानी कि इस सेंटर से यानी कि केंद्र से इस जीवा की दूरी जो है पूछी जा रही है। तो यहाँ पे आप क्या मान लेंगे, इसे जो है ओ मान ले, इसे जो है पी मान ले। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, ओपी की लंबाई पूछा जा रहा है। तो ओपी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे जो है हाइपोटेनस क्या दिया गया 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पे बेस के रूप में क्या दिया गया, बेस के रूप में आपको 8 दिया गया, तो 8 का स्क्वायर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 10 का स्क्वायर करने पर आपका कितना चला आता है, 100 चला आता है। और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 64। 100 में से 64 गया तो आपका कितना आ जाएगा 36। तो 36 का रूट जो है आपको पता होना चाहिए किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। तो आपका 6 जो है बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। तो 6 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न में जो आपसे क्या बोला जा रहा है। ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू भुजा पर जो है बिंदु कौन सी है, यक्स बिंदु है। और पी आर भुजा पर जो है कौन सी बिंदु है, वाई बिंदु है। तो जोड़ने वाली रेखा जो है किसके समानांतर है, क्यू आर के समानांतर है। तो एक जो है सबसे पहले जो आप क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। तो त्रिभुज आपका क्या हो गया, पी क्यू आर से जो है इसे क्या करेंगे, डिनोट कर देंगे। पी क्यू आर जो है आपका नाम दिया गया। तो पी क्यू पर जो है कौन सी बिंदु है, यक्स बिंदु है। और पी आर पर जो है कौन सी बिंदु है, वाई बिंदु है। तो यहाँ पर यक्स और वाई को मिलाने पर जो एक भुजा बन जाती है, जो कि किसके पैरेलल बोला जा रहा है, यक्स वाई जो है किसके पैरेलल है, क्यू आर के पैरेलल है। तो जब दो लाइन जो है पैरेलल होती है तो इसका जो है ये जो है आपका ये एंगल दोनों जो है आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फिर ये आपका दूसरा एंगल और ये जो है आपका दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखेंगे पी एक्स वाई ट्रायंगल पी क्यू आर में जो है दोनों एंगल ये जो है आपका क्या है, सेम है। तो ऑटोमेटिकली जो आपका सेम होने के कारण दोनों ये जो है आपका एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला कि पी एक्स वाई जो है आपका ये छोटा ट्रायंगल जो है बड़े ट्रायंगल का पी क्यू आर के क्या है, सिमिलर है। तो फिर देखेंगे आगे क्या बोला जा रहा है आपसे, यदि पी वाई वाई आर का अनुपात जो है क्या दिया गया, 3:5 दिया गया। कितना, 3:5 दिया गया। फिर आगे आपका दिया गया कि पी एक्स जो है 7 सेंटीमीटर है। तो पी क्यू की लंबाई क्या होगी, तो पी क्यू की लंबाई हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो यहाँ पे जो है इसे जो है इस रूप में जो है पहले आपने लिखना पड़ेंगे कि पी एक्स बाई पी क्यू इक्वल टू आपका क्या हो गया, पी वाई बाई पी आर। तो आपका पी एक्स कितना दिया गया, 7 दिया गया है। पी क्यू आपने क्या मान लिया, यक्स मान लिया, तो यक्स नीचे लिख देंगे। पी वाई आपका कितना दिया गया, 3 दिया गया। और पी आर आपका कितना दिया गया, 5 और 3 8 जोड़कर जो आपका आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे देखेंगे यक्स का मान निकालने के लिए आपका कितना चला आएगा, 856 आपका बटा 3 में चला आएगा। तो यक्स का जो है मान कितना में, पी क्यू का वैल्यू आपका कितना में दिया गया, पॉइंट में दिया गया। तो 3 से 56 में भागा दे के देखेंगे तो 18 3 54 आपका हो जाता है 2। तो 20 बार में आपका 18.66 सेंटीमीटर जो है आपका पी क्यू की लंबाई आ जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे यहाँ पे बोला जा रहा है कि कॉट 15 कॉट 75, फिर बोला जा रहा है कि कॉट 60 है, कॉट 30 प्लस tan 45 का मान क्या होगा। तो जब भी ये जो है जब सेम जो है कॉट और कॉट है और दोनों का जो ये एंगल आपका दिया गया है, जब दोनों का जोड़ जो है 90 डिग्री होता है
तब जो है दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, वैल्यू जो है मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। वैल्यू आपका कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इसे जो है मैं आपको चेंज करके भी दिखा देता हूँ। तो कॉट को क्या मैं इस रूप में लिख सकता हूँ, 90 - 75 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो जब कॉट 90 में जो है बदलता है तो ये किस रूप में बदल जाता है, tan 75 में बदल जाता है आपको। तो tan 75 को क्या मैं 1/cot 75 लिख सकता हूँ, 75 डिग्री लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये cot 15 आपका क्या बन गया, 1/cot 75 बन गया। फिर आगे देखेंगे आपका इंटू में क्या दिया गया, cot 75 दिया गया है। तो ये जो है आपका पूरी तरीके से कट गया। तो जब भी जो है बेस सेम वाला एंगल आपका जो है योग जो है क्या 90 डिग्री हो तो वैल्यू आपका क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। तो यहाँ पे भी देखेंगे आपका बेस क्या है, सेम है, 60 और 30 डिग्री को जो है आपको यहाँ पे जोड़ा जाता है तो वैल्यू जो है आपका यहाँ भी 1 बन जाएगा। तो 1 × 1 वो आपका क्या आ गया, 1 आ गया। और tan 45 का मान आपका कितना होता है, 1 होता है। तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो आपका वैल्यू आपका जो है मान कितना आ जाएगा, 2। तो यानी कि 2 जो है बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि cos 1/cos एक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1/sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू 2 sin थीटा। तो थीटा का जो है आपसे वैल्यू पूछा गया है। तो सबसे पहले जो आपको फॉर्मूला जो एक तरीके से पता होना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। फिर आपको दूसरा जो है ये वैल्यू जो आपको पता रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू आपका क्या होता है, 1 होता है। और जो एक आपको एक और याद रखने की जरूरत है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का भी मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये जो आपको जो है परीक्षाओं में बहुत ही जो है फायदे होगा। तो आप ये जो है तीनों फार्मूलों को याद जरूर रखें। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या है, 1 है, तो 1 आपका 1 हो गया। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या है, 1 है, तो 1/1 आपका चला आया। इजिकल टू आपका क्या दिया गया, 2 sin थीटा। तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो आपका 2 आ गया। तो इजिकल टू क्या हो गया आपका 2 sin थीटा। 2 से 2 जो है आपका चला गया तो sin थीटा इजिकल टू जो है आपका क्या आ गया, 1 आ गया। इक्वल टू आपका 1 हो गया। तो साइन थीटा में थीटा का मान जो है 1 कब होता है, साइन का थीटा का जो है मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। साइन 90 का मान जो है क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री जो है बिल्कुल सही होगा। तो ये जो है आप 3 फार्मूला जरूर ही याद रखें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये जो है आरआरबी आइसोलेटेड मिनिस्टर पोस्ट के लिए जो है जो भी आपके जो है 15, 16, 17, 18 दिसंबर में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जितने भी मैथ के प्रश्न आए थे जो है वो सारे जो है कराए गए थे। तो आपके लिए जो है एनटीपीसी में इसे से जो है बहुत फायदा होगा। तो आप इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो ये हमारे जो है चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे यहाँ पे जो है क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 20 सेंटीमीटर ऊंची एक बिजली की खंबे की छाया की लंबाई कितनी है, 20√3 मीटर है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सूर्य की लंबाई जो है बिजली की खंबे की लंबाई कितनी दी गई है, 20 मीटर। और उसकी परछाई जो है कितनी दी गई है, परछाई जो दी गई है 20√3 दी गई। कितनी दी गई है, 20√3 दी गई है। तो यहाँ पे पूछी जा रही है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो ये जो है ये एंगल जो है आपको निकालना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 20/20√3 इजिकल टू क्या करेंगे, tan थीटा कर देंगे। क्या करेंगे, tan थीटा कर देंगे। तो 20 से 20 जो आप देखेंगे कि चला गया। तो यहाँ पे क्या चला आया आपका 1/√3 आ गया। आपका क्या आ गया, 1/√3 इजिकल टू tan थीटा। तो आपको पता होना चाहिए कि tan कितनी डिग्री का मान जो है 1/√3 होता है। तो tan 30 डिग्री का मान, यानी कि थीटा इजिकल टू आपका 30 डिग्री हो गया। तो tan 30 डिग्री का मान का जो आपका कितना होता है, 1/√3 होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे जो है ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है आपको बोर्ड मास जो है आपको जो है रूल याद रखना है। बोर्ड मास जो है आपको एकदम याद रखना है। बी से आपका हो गया ब्रैकेट, ओ से जो आपका हो गया ऑफ जो कि का के रूप में रहता है आपको हिंदी में, डी से जो आपका डिवाइड हो गया जो कि भाग होता है, एम से जो आपका मल्टीप्लाई हो गया गुना, ए से जो ऐड हो गया जो कि होता है आपका जोड़, और यस से हो गया सब्ट्रैक्शन यानी कि घटा। तो ये जो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट आता है, फिर ऑफ आता है, फिर आपका डिवाइड आता है, फिर मल्टीप्लाई आता है, फिर ऐड आता है, फिर आपका सब्ट्रैक्शन आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो देख लेंगे आपके 5 का स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 25। 25 में आप जब 15 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 40। 40 को जब आप 8 से भाग देंगे तो कितना बार में आपका आ जाएगा,
5 बार में। जब 40 को 8 से भाग देंगे तो कितना बार आपका आ जाएगा, 5 बार आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो है गुना का साइन दिया गया है तो 6 या 18 यहाँ पे जो है कर देंगे। फिर जो है यहाँ पे ऑफ का साइन दिया गया तो यहाँ भी जो आपका इंटू हो जाएगा, तो आपका 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। तो आपका हो गया। पहले जो आपको क्या करना है, जोड़ करना है। तो 18 5 23, 23 में से आपका 6 चला गया तो कितना हो गया, 17। तो 17 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये भी जो आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन का जो है प्रश्न है। तो यहाँ पे 60 है, तो 60 है। फिर जो है आपको क्या करना है, ब्रैकेट को जो है बाहर करना है। तो ब्रैकेट आपका क्या दिया गया, 2 इंटू 5, यानी कि 5 दूनी आपका 10 हो गया। फिर प्लस आप कर देंगे 5 इंटू 2 का क्यू आप तोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। माइनस आप क्या करेंगे, 15 करेंगे। तो यहाँ पे जो है भाग पहले देके देख लेंगे तो यहाँ पे कितने बार में, 6 बार में चला जाएगा। फिर आपका इधर कितना आ गया, 8 25 40, माइनस आपका कितना हो गया इधर 15। तो इधर जो है 15 माइनस कर देंगे तो 25 अच्छे 31। तो 31 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो 31 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये भी जो है आपका एक सिंप्लीफिकेशन टाइप से ही जो आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है आप क्या करेंगे, पॉइंट को जो आप हटाएंगे, पॉइंट को आप ऊपर जो है हटाएंगे तो आपका क्या चला जाएगा, ऊपर जो है आपका कितना आ जाएगा, 2 शून्य, या कि नी का आपका कितना हो जाएगा, 100 बाई आपका 5 हो जाएगा। ऑफ को जो है इंटू के रूप में लिख सकते हैं। तो 2/5 आपका इतना हो गया। तो 5 पचे 25, 25 चौक यहाँ पे कितना हो जाएगा, 400, यानी कि 4 दूनी 8 जो है आपका आंसर आ गया। तो 8 जो है इसका आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 625 और 250 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो सबसे पहले देखेंगे छोटी संख्या कौन सी है आपके ऑप्शन के हिसाब से। तो सबसे छोटी संख्या 625 है। तो 625 संख्या तो 625 से कट रही है, लेकिन वह 250 से नहीं कट रही है, तो ये संख्या नहीं होगी। फिर देखेंगे उससे बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या देखेंगे, ये तो ना तो 625 से आपसे विभाजित हो रही है, ना ही आप ये जो है 250 से आपकी विभाजित हो रही है। तो 850 भी आपका ये आंसर नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखेंगे 1250 ये जो है डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो 625 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में, 2 बार में चला जाएगा। और जब 250 से विभाजित करेंगे तो ये जो है कितना, 5 बार में चला जाएगा। तो इसे से हमें पता चल रहा है कि ये संख्या जो है 625 से भी विभाजित है और 250 से भी विभाजित है। तो ये जो है इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 242, 634 और 358 को विभाजित करने पर क्रमशः जो है 2, 4, 8 शेष रहे। तो इसे जो है बाई ऑप्शन से करने में जो आपको आसानी होगी। तो सबसे पहले देखेंगे 10 से जो है, सबसे पहले देखेंगे 10 से जो है बिल्कुल विभाजित हो रही है, तो विभाजित नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आपको जो है शेष यहाँ पे कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, इसमें 4 बच रहा है, इसमें कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। लेकिन ये जो है सबसे छोटी संख्या विभाजित हो रही है। यहाँ पे बोली क्या जा रही है कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 70। तो आपको 70 से पहले विभाज्य करके देखना है कि ये विभाज्य करने पर कितना शेषफल आ रहा है। तो यहाँ पे 7 या 21 से आप विभाज्य करके देखेंगे तो यहाँ पे आपका कितना शेषफल बच जा रहा है, 32, जो कि आपको यहाँ पे मात्र 2 शेषफल बचना चाहिए था। तो आपका 70 आंसर नहीं होगा। फिर जो है 35 करके देखेंगे तो 35 भी आपका नहीं होगा। 45 भी करके देखेंगे तो आपका 45 भी जो है आपका आंसर बिल्कुल तो नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर जो है 10 जो है बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये जो है आपको निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 81 अगर अंडर रूट में, तो ये किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। और 1600 जो है किसका स्क्वायर है, 40 का स्क्वायर है। तो जब दोनों को जो है अंडर रूट से निकालने पर जोड़ा जाएगा तो 40 + 9 तो आपका कितना हो गया, 49। आपका कितना हो गया, 49 हो गया। तो आपको 49 जो है किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो 49 को जब बाहर निकाला जाएगा अंडर रूट से तो क्या आ जाएगा, 7, यानी कि आपका 7 जो है बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक संख्या दी गई है 5/3 और दूसरी संख्या दी गई है 27/40 के व्युत्क्रमानुपात के गुणनफल का व्युत्क्रमानुपात जो है व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो व्युत्क्रम में बोला जाता है कि उसे जो है क्या करें, आप उल्टा कर दे। तो उल्टा करेंगे 5/3 को तो आपका कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। फिर अगली संख्या को क्या करना है, उल्टा कर देना है। तो 40 बटा आपका क्या हो गया, 27। दोनों को पहले गुना करना है। तो गुना करके देख लेंगे आपका पहले कितना आता है, 25 आपका यहाँ पे हो गया 40, 3 से 27 बार में 9। तो यहाँ पे 8/9 जो आपको आंसर आ गया। तो गुणनफल करने के बाद का
उसे जो है आंसर भी क्या चाहिए, व्युत्क्रम में ही चाहिए। तो व्युत्क्रम इसे भी जो आपका आंसर है उसे भी क्या करना है, उल्टा कर देना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9/8 जो है आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो 9/8 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 1/4 शिक्षा पर और 1/3 जो है भोजन पर व्यय करता है। तो इसका जो नीचे का भाग दिया गया उसका जो एलसीएम सबसे पहले क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। तो वो जो है राशि कितना कमा रहा है, 12 रुपये कमा रहा है। तो आगे देखेंगे क्या बोल रहा है, शेष की जो है बचत करता है। यदि व्यक्ति का वेतन जो है 60,000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत जो है कितनी है। तो हमें जो है यूनिट में पता चल गया कि 12 यूनिट जो है वो कमा रहा है। तो 1/4 यानी कि 3 रुपये जो है क्या, एजुकेशन पे वो जो है क्या करता है, खर्च करता है। कितना, 1/4। तो 1/4 12 का कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट जो है किस पर, एजुकेशन यानी कि शिक्षा पर खर्च करता है। और 1/3 मतलब 12 का 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो कि किस पे, भोजन पर खर्च करता है। तो 4 और 3 7 जो है वो तो एक एजुकेशन पे खर्च कर देता है और फूड पर खर्च कर देता है। तो आगे जो है आपको क्या करना है, 12 में से 7 गया तो 7 रुपये खर्च कर रहा है, 12 कमा रहा था, यानी कि 5 यूनिट जो है क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। तो यहाँ पे 12 यूनिट जो है वो क्या कर रहा था, कमा रहा था, जो कि किसके बराबर था, 60,000 रुपये के बराबर था। तो 1 यूनिट बराबर आपका कितना आ जाएगा, 5,000 रुपये। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बचत कितना है, तो बचत कितना था, 5 यूनिट था। तो 1 यूनिट बराबर 5,000 है, तो 5 यूनिट बराबर क्या करेंगे, 5,000 उसमें गुना कर देंगे। तो आपका कितना चला आएगा, कितना बचत करता है, 25,000 रुपये। तो आपका यहाँ पे जो है 25,000 जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 200 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं मौजूद है जो 3, 4, 5 से पूर्णतः विभाज्य है। तो हमें जो है विभाज्य प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, ये तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो ये तीनों जो है अपनी खुद में जो है प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर का एलसीएम निकालने के लिए कहा जाता है तो आप क्या करेंगे, सीधे जो है आप क्या करेंगे, संख्या को गुना कर देंगे। यहाँ पे हो गया 4 तिया 12 25 60, यानी कि तीनों का एलसीएम आपका कितना हो गया, 60। तो 500 तक के देखेंगे संख्याएं जो है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं 500 से पहले जो कि 60 से कट रही है। तो 6 8 48, यानी कि 8 संख्याएं ऐसी है जो कि 500 पहले से जो है 60 से कट रही है। फिर 200 से पहले देखेंगे कि कितनी संख्याएं जो है 60 से कट रही है। तो 3 संख्याएं ऐसी है जो 60 से कट रही है 200 पहले से। तो यहाँ पे पूछी जा रही है 200 और 500 के बीच। तो यहाँ पे 200 से पहले जो कट रही थी उसे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 8 में से 3 गया 5, यानी कि 5 ऐसी संख्या है जो 3, 4, 5 से विभाज्य है 200 और 500 के बीच में। तो आपका यहाँ पे जो है 5 जो है बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोला जा रहा है किसी संख्या को 84 से विभाजित करने पर कितना 27 शेष बचता है। तो उसी संख्या को कितना 6 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। तो सबसे पहले देख लेंगे 6 से जो है 84 कट रहा है या नहीं। तो 6 से 84 से भाग देखेंगे तो यहाँ पे जो है बिल्कुल भी जो है कट रहा है, कितने बार में, 14 बार में। तो यहाँ पे जो है 84 कट रहा है, तो फिर उसे जो है क्या करेंगे, शेष से भाग दे के देखेंगे। तो शेष से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वही जो है पूरी संख्या का शेषफल होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 6 चौक 24, तो यहाँ पे कितना शेषफल आपका बच जा रहा है, 3 शेषफल आपका यहाँ पे बच जा रहा है, यानी कि आपका शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आया तो आप क्या करें, सीधे जो है 84 और 27 को जो है जोड़ दें। तो 84 और 27 को जोड़ने पर आपका कितना आ जाएगा, 7 4 11, 8 2 10 1 11। और इस संख्या को फिर क्या करें, 6 से जो है भाग देते हैं। तो 6 से आपका यहाँ पे 6 हो गया और ये आपका यहाँ पे 51 हो गया, 6 तिया 48। तो आपका यहाँ पे भी करने पर आपका कितना, 3 शेषफल बच गया। तो आपको किसी भी तरीके से बनाएंगे आंसर आपका सेम ही आएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है क्या होगा, 3 होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि x अनुपात y जो है कितना दिया गया, 3:2 दिया गया। और इसका जो है आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। तो x का वैल्यू जो है क्या करेंगे, यहाँ पे जो है 3 रख देंगे और y का वैल्यू जो है क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो यहाँ पे जो है x का वैल्यू क्या करेंगे, 3 रख देंगे, y का वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रख देंगे। फिर जो है नीचे भी उसी तरीके से करेंगे, x का वैल्यू आप नीचे में 3 रख देंगे और y का वैल्यू 2 रख देंगे। तो यहाँ पे आपका हो गया 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 और नीचे आपका आ गया 5 तिया 15 प्लस 7 दूनी 14, यानी कि 12 बटा आपका 29 जो है आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया है, 2:3, और उनके गुणनफलों का अनुपात कितना दिया गया है, गुणनफल कितना दिया गया 726। तो यहाँ पे अनुपात में दिया गया तो इसे क्या करेंगे 2x मान लेंगे और इसे क्या कर लेंगे 3x मान लेंगे, और दोनों के गुना करने पर कितना आएगा 6x²। तो यही तो आपका दिया गया 6x² बराबर कितना दिया गया 726। 6 से यहाँ पे क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 12×6 = 72, एक आपका यहाँ पे हो गया। तो आपको पता होना चाहिए 121 जो है किसका स्क्वायर है, तो 121 जो आपका किसका स्क्वायर है 11 का स्क्वायर है, यानी कि x का मान कितना आ गया 11 आ गया। तो आपसे पूछी क्या जा रही है यहाँ पे कि सबसे छोटी संख्या बतानी है, सबसे छोटी संख्या क्या, तो सबसे छोटी संख्या यूनिट में यहाँ पे क्या था 2x था, तो x का मान कितना 11, इसमें जो है 2 इंटू करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 22, यानी कि छोटी संख्या कितनी है 22 है। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछी जाती तो इसमें क्या कर देते 3 गुना कर देते जो कि 33 हो जाता, तो यानी कि बड़ी संख्या पूछता तो 33, यहाँ पे छोटी संख्या पूछी जा रही है तो आपसे आंसर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक पंचायत चुनाव में 4 प्रत्याशी जो है 526 एक वोट प्राप्त करता है, फिर एक जो है 1132 प्राप्त करता है, और तीसरा जो है 5432 प्राप्त करता है, चौथा जो है 2400 मत जो है आपको प्राप्त करता है। तो विजय प्रत्याशी जो है प्राप्त मतों का जो है प्रतिशत क्या है, तो सबसे अधिक जो है किसके द्वारा प्राप्त किया जा रहा है 5432। टोटल आपको जो है नीचे क्या करना है, टोटल जो है आपको क्या करना है टोटल जोड़ के जो है नीचे लिख देना है। तो आपका कितना चलाएगा 2 2 6 4 10 आपका हो गया, यहाँ पे 3 2 5 5 3 8 8 1 आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 5 1 6 6 4 10 10 4 14 1 14 आपका एक यहाँ पे शेष बच जाएगा, और 5 1 6 2 7 1 8 मतलब कि यहाँ पे 9 आपका आ जाएगा। इंटू आपको परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 100 से इंटू कर देते हैं, तो यहाँ पे 1 0 आपका चला गया। तो 949 से आप क्या करेंगे 5 4 3 2 0 से जो है आप क्या करेंगे भागा देके देखेंगे, क्योंकि आपका ऑप्शन जो है क्या है पॉइंट में है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले 5 से डिवाइड करके देखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 5 45, 4 5 20 4 24, 2 9 5 45, 2 47, अंतर करेंगे तो आपका कितना चला आएगा, यहाँ पे हो गया 7, यहाँ पे हो गया 8, यहाँ पे आपका बचेगा 6, तो आपका 1 0 फिर से बैठ जाएगा। फिर जो है 7 से यहाँ पे देखेंगे बैठा के, तो यहाँ पे 9 7 63 हो गया, 6 हो गया, 7 4 28 6 34, आपका 2 हो गया, 9 से 3 हो गया, 9 7 63 3 66, अंतर निकालेंगे तो आपका यहाँ पे कितना बच जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 7, 7 में से 4 गया, यहाँ पे 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे आपका पॉइंट बैठाने पर 1 0, यानी कि आपका 57 पॉइंट कुछ जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका 57 पॉइंट आपका ऑप्शन में जो है ऑप्शन के हिसाब से जो है 57.23 आपका बिल्कुल भी सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो यहाँ पे जो है 3 संख्या जो है आप एक रूप में मान लेंगे, तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः कितना 30% और 20% कम है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक संख्या जो है खुद में कितनी होती है 100% होती है, तो तीसरी संख्या कितना है 100% है। तो अगर तीसरी संख्या 100% है तो पहली संख्या कितनी 30% कम थी, तो 30% कम है तो यानी कि कितना है 70% है, और दूसरी संख्या जो है कितनी 20% कम थी, तो दूसरी संख्या कितनी है 80% है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि पहली दो संख्याओं का अनुपात क्या है, तो पहला संख्या क्या है 70 है, दूसरी संख्या क्या है 80 है, यानी कि 70:80, यानी कि 1 0 1 0 चला गया, तो 7:8 जो है आपका सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कितने वर्षों में 10,000 रुपया राशि, तो 10,000 आपका क्या दिया गया प्रिंसिपल यानी कि मूलधन दिया गया, कितनी राशि पर जो है 8% रेट आपका दिया गया यानी कि दर पर जो है साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 16, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो है 1600 रुपया हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले जो एक फार्मूला पता होगा P × R × T/100 इजिकल टू क्या होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, इसे जो है परट/100 इजिकल टू सिंपल इंटरेस्ट भी कहा जाता है। तो प्रिंसिपल आपका यहाँ पे कितना दिया गया है 10,000 दिया गया है, तो 10,000 यहाँ पे क्या करेंगे लिख देंगे। रेट यानी कि दर आपका दिया गया है 8% दिया गया है। टाइम आपको निकालना है तो टाइम को क्या करेंगे यहाँ पे जो है टी से यहाँ पे क्या करेंगे डिनोट कर देंगे, बाई जो है 100 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना दिया गया 1600, तो 1600 यहाँ पे लिख देंगे।
दो शून्य से दो शून्य आपका चला गया, नीचे दो शून्य चला गया, 8 से 16 को काटेंगे, 2 बार में चला जाएगा। तो कितने वर्ष में जो है वो जो है 1600 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त कर लेगा? 2 साल में। तो आपका 2 साल जो है बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक बैंक एक दुकानदार को 5% चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है, तो दर पर 55,000 का ऋण देते हैं, तो 2 वर्ष के बाद जो है दुकानदार कितनी राशि जमा करेगा? तो ये आपका क्या दिया गया? प्रिंसिपल दिया गया, ये आपका क्या दिया गया? रेट दिया गया है। तो आपको करना क्या है? आपको जो है यहाँ पे जो है पता होगा क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100, जितना जो है आपका टाइम दिया हुआ है। तो आपका यहाँ पे जो है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन क्या दिया गया है? 55,000 दिया गया। तो 55,000 आप क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे जो है 1 प्लस जो है 5/100 करने पर जो आपका कितना आ जाएगा? 20। तो 20 है 21 आपका आ जाएगा। तो आपको कितनी बार लाना है? 2 वर्षों तक। तो यहाँ पे 2 बार आपको जो है 21/20 इंटू जो है 21/20 जो है आपको क्या करना है? गुना करना है। 2 शून्य जो है आपका यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे जो है क्या करेंगे? 441 इंटू क्या करके देखेंगे? 55 करके देखेंगे, 22/4। तो आपको देखेंगे गुना करने पर लगभग जो है आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पे जो है 242। अब 550 जो आपका गुना करने पर आ जाएगा। यहाँ पे जो है 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 4 छक 24, यहाँ पे 0 आपका हो जाएगा, 4 छक 24, 1 4 तिया 12, 7.5 जो है आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यानी कि 60,637.5 रुपये जो है आपका क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा, जो कि आपसे पूछा जा रहा था कि जमा राशि कितनी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक व्यापारी 45,000 रुपये में एक सोफा सेट जो है बेचने पर जो है जितना लाभ होता है उतने में ही जो है 3900 रुपये में बेचने पर जो है उतनी ही जो है हानि होती है। तो जितना प्रॉफिट होता है उतनी ही रकम में जो है क्या होता है? लॉस होता है। तो दोनों को क्या मान ले? यक्स मान ले। तो 45,000 रुपये में जो है जब किसी वस्तु को बेची जाती है तो कितना यक्स प्रॉफिट होता है? तो अगर इसमें हम माइनस यक्स कर देंगे तो आपका सीपी यानी कि सीपी जो है आपका निकल जाएगा, यानी कि आपका लागत मूल्य निकल जाएगा। और अगर 3900 रुपये में यानी कि 39,000 रुपये में जब आप हानि को जोड़ देंगे, हानि आपका कितना हुआ था? यक्स हुआ था, तो हानि को जोड़ देंगे तो इधर भी आपका क्या हो जाएगा? सीपी यानी कि लागत मूल्य निकल जाएगा। तो दोनों तरफ आपका क्या हो गया? सीपी हो गया। तो यक्स को जब हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और जब 39,000 में जो है माइनस करेंगे 45,000 को तो आपका कितना हो जाएगा? 6,000 जो है आपका हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? 3,000 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सोफा सेट का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो x का मान जो है आप किसी भी तरफ जो है आप बैठाने पर आपका क्या आ जाएगा? लागत मूल्य आ जाएगा। यहाँ पे जो हम क्या करेंगे? x का मान 3,000 बैठाने पर जो है 39 प्लस 3 आपका कितना आ जाता है? 42,000, जो कि उस सोफा सेट का जो है लागत मूल्य है। तो यहाँ पे जो आपका 42,000 जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 40 श्रमिक 100 मीटर लंबी एक सड़क की मरम्मत का कार्य जो है कितने दिन में? 50 दिन में पूरा करते हैं। उसी कार्य को 40 दिन में पूर्ण करने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिकों की जो है आवश्यकता होगी? तो आपको जो है एमडीएच का आशा करता हूँ आपको फार्मूला पता होगा। तो यहाँ पे जो है आपको श्रमिक यानी कि जो है काम करने वाले वो जो है क्या ऊपर की ओर लिखाता है, टाइम आपका जो है दिन ऊपर की ओर लिखाता है, जो आपके द्वारा काम की गई है 100 मीटर वो आपको क्या करना है? नीचे लिखना है। तो उसी काम को यानी कि 100 मीटर लंबी सड़क को ही मरम्मत करने में 40 दिन अगर मात्र लेना है तो उसे जो है कितने श्रमिकों की आवश्यकता जो है, कितने अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता होगी? तो पहले सबसे पहले निकालेंगे कि कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी अगर 40 दिन में उसे काम पूरा करना है। तो 100 से 100 जो है आपका चला गया, 40 से 40 चला गया, तो आपको जो है टोटल जो है 50 श्रमिकों की जो है ज़रूरत पड़ेगी अगर उस काम को 40 दिन में ख़त्म करना है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले कितना था? 40 श्रमिक था, अब जो है कितना है? 50 श्रमिक है। तो दोनों का अंतर कितना है? 10 श्रमिक। तो श्रमिकों की संख्या कितनी बढ़ गई? 10। तो यहाँ पे आपका 10 जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक खाली तालाब में पानी भरने के लिए 2 पाइप
ए और बी जो है लगाया गया, तो दोनों ए और बी जो है क्या है आपका इनलेट पाइप है, यानी कि भरने वाली पाइप है। ए अकेले तालाब को जो है कितने 70 घंटे में भर सकता है और बी अकेले जो है कितने 80 घंटे में जो है भर सकता है। तो यदि दोनों पाइप को एक ए और बी एक साथ जो है खोल दिए जाए तो कितनी देरी में जो है दोनों जो है भर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे 70 और 80 का एलसीएम ले लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 560 आपका एलसीएम होगा। यहाँ पे जो है 560 को जो है 70 से डिवाइड करेंगे तो आपका ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 8 और 560 को 80 से डिवाइड करेंगे तो आपका बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 7, यानी कि ए का एफिशिएंसी 7 के हिसाब से काम करेगा और बी जो है ए जो है 8 की इफिशियंसी से काम करेगा और बी जो है 7 की इफिशियंसी से काम करेगा। तो टोटल काम उसे कितना करना है 560, दोनों मिलके जो है एक दिन में कितना काम करेगा 15 काम। तो उसे बोला जा रहा है कि टोटल काम कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पे जो है कैलकुलेशन कर लेंगे 5 तिया 15, 11 पचे 55, 5 दूनी 10, 112 को क्या करेंगे 3 से डिवाइड करके यहाँ पे देख लेंगे 3 तिया 9 हो गया, 2 आपका बच गया, 3 सत्ते 21, यानी कि 37.33 घंटा जो है उसे दोनों द्वारा मिलकर जो है भरने में लगेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं ये जो है आपका क्या है टाइम एंड डिस्टेंस का प्रश्न है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी किसी लैंप पोस्ट को कितने 2 मिनट में पार करती है। तो आपसे पूछी जा रही है कि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा कि समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल होती है। तो हम मान लेंगे कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है x मीटर है। तो यहाँ पे जो है रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो चाल क्या दिया गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे जो है रेल की लंबाई क्या है मीटर में है तो इसे भी जो है मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 5/18 से गुना करेंगे तो 18 आपका ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे समय भी जो है आपको क्या करना है सेकेंड में चेंज करना है, क्योंकि चाल आपका क्या है मीटर पर सेकेंड में यहाँ पे चेंज कर दिया गया। इसे भी जो है क्या करेंगे सेकेंड के रूप में चेंज कर देंगे। तो सेकेंड में चेंज करने के लिए मिनट को 60 से गुना कर देंगे। यहाँ पे 6 से काट देंगे 6 तिया 18 आपका चला गया, 6 दही 60 आपका इधर हो गया। 3 से काटेंगे तो आपका यहाँ पे 20 बार में चला जाएगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई आपकी 20 25 100 1000, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 2000 मीटर है। तो यहाँ पे आपका 2000 जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है एक समचतुर्भुज कि एक विकर्ण की लंबाई कितनी दी गई है 12 सेंटीमीटर दी गई है और उसका क्षेत्रफल कितना 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस के एरिया का जो है मतलब कि फार्मूला आपको क्या होता है। तो आपका फार्मूला होता है हाफ इंटू डायगनल d1 इंटू d2। तो पहला डायगनल इंटू दूसरा डायगनल इंटू आपका हाफ हो जाता है। तो इसी के बराबर आपका क्या दिया गया है 108 सेंटीमीटर दिया गया। तो हाफ d1 आपका कितना दिया गया 12 सेंटीमीटर, d2 आपको क्या करना है निकालना है। तो d2 इधर आपका हो गया 108 आपका जो है एरिया दिया गया। 2 से आप काटेंगे यहाँ पे 6 बार में, 6 से यहाँ पे आप काटेंगे तो कितना बार में आपका चला जाएगा 6 6 48, यानी कि d2 यानी कि दूसरा डायगनल की लंबाई कितनी है 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 18 सेंटीमीटर जो आपका बिल्कुल भी सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि एक शंकु के आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है कितनी 4 सेंटीमीटर है तो शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर यल होता है। यल जो आपका होता है क्या होता है √h² प्लस r² होता है। तो यहाँ पे जो है क्या करना है आपको फार्मूला पे सब जो है बैठा देना है। तो पाई का मान आपका कितना होता है 22/7 होता है। आर आपका यहाँ पे व्यास दिया गया तो व्यास का आधा जो आपका होता है क्या होता है रेडियस होता है। तो रेडियस आपका कितना निकल गया 3 निकल गया। यल जो आपको निकालना है यल जो है निकाल लेंगे यहाँ पे। एच जो आपका कितना दिया गया है ऊंचाई जो आपका कितना दिया गया 4, तो 4 × 16 आपका हो गया। रेडियस आपका कितना निकला था 3 3 3 9, तो 16 9 25, 25 किसका आपका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है। तो आपका यल क्या निकल गया यहाँ पे 5 हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे 5 × 15 330/7 जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जो है 7 से भाग देकर देखेंगे यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा 7 × 4 = 28, फिर आपका हो जाएगा 7 × 7 = 49, तो लगभग 47.14 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया 47.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। यहाँ पे बोला जा रहा है कि x प्लस वाई इजिकल टू क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, x इंटू वाई इजिकल टू 18 दिया गया है और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का आपका मान पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस वाई क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो क्यूब का फॉर्मूला जो आशा करता हूँ आपको पता होगा क्या होता है, आपका एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy और आपका हो जाता है x प्लस वाई और 5 का क्यूब करेंगे तो 5 पचे 25, 125 जो है आपका हो गया 5 का क्यूब। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू आपको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो गया, एक्स वाई का मान आपका कितना दिया गया, 18 दिया गया। तो 18 से 3 आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको 54 हो जाएगा। और आपको एक्स प्लस वाई का मान कितना दिया गया, 5 दिया गया है। तो 54 पचे जो आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 पचे 90, 9 तिया 27 यानी कि 270। और आपका जो है योग जो है कितना दिया गया, 125। तो जब 270 जो है इधर आ जाएगा तो 270 जो है यहाँ पे माइनस कर देंगे तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का कितना मान कितना हो जाएगा, -145। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान आपका कितना आ जाएगा, -145। तो माइनस आपका 145 जो है बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है किसका गुणनखंड जो है, इसका गुणनखंड जो है कौन सा होगा। तो इसे जो है आपको क्या करना है, तोड़ देना है। तो इसे तोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ का जो है ये दोनों का गुणज जो कि 18x स्क्वायर आ रहा है और इसका जो है जोड़ के जो है बीच में क्या आना चाहिए, 9x आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -6x और -3x मानने पर यहाँ पे -6x, अब यहाँ पे -3x यहाँ पे मानने पर आपका कितना हो जाएगा, 6×3=9x आपका यहाँ पे बन गया और गुना करने पर 6×18x स्क्वायर आपका बन गया। तो बिल्कुल सही रूप में जो है इसे तोड़ा गया। तो फिर क्या करेंगे, x इसमें जो है कॉमन ले लेंगे तो x -6 आपका इधर हो गया, -3 इधर आपका कॉमन ले लेंगे तो x -6 इधर हो गया। तो x -6 आपका इधर आ गया, x -3 जो है आपका ये जो है दो गुणनखंड के रूप में जो है टूट गया। यानी कि x -3 और x -6 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिए गए असमूहीकृत आंकड़ों में 5, 3, 24, 18, 35, 16 के माध्यिका का मान क्या है। तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे, आप असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में इसे जो है लिख लेंगे। तो सबसे छोटी संख्या 3 है, फिर उसके बाद कौन सी संख्या है, 5 है, फिर उसके बाद 18 है, फिर उसके बाद क्या है, सॉरी यहाँ पे जो आपको कितना हो जाएगा 16 है, फिर आपका कितना है 18 है, फिर आपका कितना है 24 है, फिर आपका कितना है 35 है। तो बीच की दो संख्याओं का योग करके आपको क्या करना है, डिवाइड 2 कर देना, वही जो आपका क्या आ जाएगी, माध्यिका आ जाएगी। यानी कि 16 + 18/2 कर देना, यानी कि 34/2 यानी कि 34/2। तो आपका कितना आ जाएगा माध्यिका, तो 17। तो 17 जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इनके लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो या फिर कोई भी आपको जो है सवाल पूछना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी जो है पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।